Assalamualaikum to all my students. Today our topic is oxidize and reducing agent. जो चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब तीसरा टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हमें एजेंट का पता होना चाहिए कि एजेंट किसे कहते हैं। एजेंट वो केमिकल या फैक्टर होते हैं जो किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराने में करवाते हैं, यानी या तो ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं या रिडक्शन पैदा करते हैं। अब सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन डेशन का मतलब होता है ऐड करना, यानी हमने ऑक्सीजन को ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है, एडिशन कर दी। और ऑक्सीजन को जब ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करें तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है। तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हमें जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है। इस अमल को रिडक्शन कहा जाता है। अब क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ना है, तो देखें मैंने एक कंपाउंड लिया, फर्ज किया कोई भी एक कंपाउंड जिसका नाम मैंने ए रखा। इस कंपाउंड ने क्या किया कि अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव किया है, यानी लॉस किया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लॉस क्यों किया है? ताकि दूसरे कंपाउंड को, ये जो दूसरा कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडाइज कराया जा सके। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डन ऑक्सीडाइज, यानी ये दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा रहा है। और दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और इस कंपाउंड से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन करने की वजह से ये कंपाउंड खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। यानी अपने आप को वो रिड्यूस कर रहा है। अपने आप को रिड्यूस करते हुए वो दूसरे कंपाउंड को कोशिश कर रहा है कि दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो सके। तो यानी डन ऑक्सीडाइज अदर, यानी दूसरे को जो है वो ऑक्सीडाइज करा रहा। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें, जैसे कि कंपाउंड एक्स की बात करें, तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरे वाई कंपाउंड से, ये वाई कंपाउंड से क्या कर रहा है, वाई कंपाउंड से ऑक्सीजन को ले रहा है, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी उनको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और ऑक्सीजन को ले रहा है और इन 2 कंपाउंड को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। इस लूज होने की वजह से, यानी ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये हमारे पास जो कंपाउंड है, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, यानी ये बताते खुद ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन इटसेल्फ हो रही है यहाँ पर। और ये जो कंपाउंड है ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग हो रहा है, यानी यहाँ पर रिड्यूसिंग का प्रोसेस हो रहा है और ये अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऐसे हम इसको समझने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में ये जो जिंक है, जिंक आपको पता है कि हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, और कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड भी हमने किस फॉर्म में लिया, सॉलिड में लिया। अब कॉपर ने क्या किया, ये अपना ऑक्सीजन इस जिंक को दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, और ऑक्सीजन देने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में ये जिंक ऑक्साइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। अब देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को दिया है, अब वो खुद नहीं जा गया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को दिया है। तो ऑक्सीजन को देने की वजह से ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया
और जिंक ने क्योंकि ले लिया है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, शुक्रिया।